बड़ी खबर आ चुकी है आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और इसी के साथ ही साथ पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, आपकी पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है और इसी के साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और आपके महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। आपके महंगाई भत्ता में बम्पर बढ़ोतरी हुई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। अब आखिरी सैलरी का आधा होगा ओल्ड पेंशन। अगर 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की तो एनपीएस ऑप्शन आपको चुनना होगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों ने ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए पुराना प्रारूप लिया है और जिसके तहत रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी और रिट्रीटमेंट के बाद अपने अंतिम लाभ का 50% पेंशन मिलता है। हालांकि इस अधिसूचना को औपचारिक रूप से जारी करने में समय लगेगा और कर्मचारियों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार को जाने वाला एनपीएस योगदान जनवरी 2023 से ही बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही ओल्ड पेंशन के तहत आने वाले सरकारी कर्मियों के जीपीएफ अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। और कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अब वित्त विभाग को ओल्ड पेंशन लागू करने की इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वित्त विभाग ओल्ड पेंशन स्कीम को पुराने प्रारूप के बेसिस पर लागू करने के लिए नई नीतियां बनाएगा और इनमें से अधिकांश नीतियों के लिए कानून विभाग से वीएटी करवाना जरूरी हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। अब 3 गुना बढ़ जाएगी ईपीएस पेंशन। जी हां, ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। ईपीएफओ का नया आदेश जारी हो चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर्स को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ने वाली है। ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है और यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। और कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी कि उच्च वेतन ब्रैकेट पर ही की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा ईपीएस पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है और वहीं पर 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। नए वेतनमान का लाभ जल्द और वेतन में बढ़ेगी राशि। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। हालांकि घोषणा होने के बाद अब तक की कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा 24 फरवरी के कार्यव्रत में मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई और इस बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान को लागू करने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। जी हां, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठन द्वारा हुए बैठक में कर्मचारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सृजित पदों के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों के 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग, बाल विकास और परिवहन निगम और जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालय के संविदा शिक्षकों को नियमित करने के साथ उन्हें 7वें वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का स्पष्टीकरण जारी। इधर उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पर भी सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। बजट सत्र में सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी और वहीं पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में विभिन्न कार्य कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि की 24 फरवरी को बैठक में कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर पहले ही समुचित विचार विमर्श किया जा चुका है और इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों से तुलना किया जाना उचित नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी ओपीएस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन से डरी मोदी सरकार, किया तुगलकी फरमान जारी। कर्मचारियों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और बढ़े भी क्यों ना,
क्योंकि लाखों सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी कर दी है, अगर वो फिलहाल कर्मचारियों ने धरातल पर उतारा तो मोदी सरकार घुटनों पर आ जाएगी। दरअसल 18 लाख सरकारी कर्मचारियों से डरी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और फरमान भी ऐसे जारी किया है जो कर्मचारियों को आंदोलन में जाने से रोक सके। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि सरकार कोई भी आदेश जारी करे वो मानने वाली नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना से जुड़े किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में भाग नहीं लेने के लिए कहा है। सरकार ने कर्मियों को चेतावनी दी है कि यदि वे इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। सरकार का यह बयान राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच के बैनर तले देश भर में जिला स्तरीय रैलियों की आयोजन की योजना के मद्देनजर आया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की ओर से केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सोमवार को जारी निर्देश सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक आकस्मिक अवकाश, गो स्लो, धरना आदि सहित ऐसे किसी भी प्रकार के हड़ताल में भाग लेने से रोकने की बात कही है जो सीसीएस नियम 1964 के रूल 7 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में सहमति व्यक्त की है और हड़ताल पर जाना आचरण नियमों के तहत एक गंभीर कदाचार है और सरकारी कर्मचारियों की ओर से किए गए उल्लंघन को कानून के अनुसार निपटने की आवश्यकता है। इन निर्देशों में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन सहित किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी को परिणाम भुगतने होंगे और उनके खिलाफ वेतन में कटौती के अलावा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पत्र में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से कहा गया है कि आपके मंत्रालय और विभागों के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विभाग की ओर से जारी आचरण नियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बरकरार रखे गए अन्य नियमों के तहत उपरोक्त निर्देशों के बारे में उपयुक्त रूप से सूचित किया जा सकता है और इसके साथ ही आदेश में प्रस्तावित विरोध और हड़ताल की अवधि के दौरान आवेदन करने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश को मंजूरी नहीं देने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इच्छुक कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में बाधा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाए और इस उद्देश्य के लिए संयुक्त सचिव को सुरक्षा कर्मियों के साथ समन्वय का काम सौंपा जा सकता है और मंत्रालय और विभाग के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त आकस्मिक योजना पर भी काम किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि यदि कर्मचारी धरना प्रदर्शन या हड़ताल पर जाते हैं तो प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करने वाली एक रिपोर्ट उस दिन की शाम को डीओपीटी को दी जानी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए इस फरमान पर केंद्रीय कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि ने बताया कि हमें पता है कि सरकार हमें डराने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन हम सरकार के किसी तुगलकी फरमान से डरने वाले नहीं हैं। हमारे कर्मचारी साथी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सरकार अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेती है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे पास भी अपने संवैधानिक अधिकार हैं और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि सरकार ने जो आदेश जारी कर दिया है हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं और यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार हमें डराने का प्रयास कर रही है ताकि हम आंदोलन में हिस्सा ना ले पाएं और सरकार का ये आदेश बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार हमारे आंदोलन से डर गई है। अगर हमने पूरी एकजुटता के साथ आंदोलन किया तो फिर सरकार को हमारी बात माननी पड़ जाएगी। इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर पूरी ताकत के साथ आंदोलन करें। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन को लेकर। महंगाई भत्ता में 4% को मिली है मंजूरी, कर्मचारियों के खाते में जल्द आएंगे पैसे। जी हां, मोदी कैबिनेट में 4% महंगाई भत्ते को हरी झंडी मिल गई है और ये नई बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में जुड़कर मिलने वाली है और केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाते हुए डियरनेस अलाउंस में 4% तक की बढ़ोतरी की है और जिसका भुगतान मार्च माह की सैलरी के साथ किया जाना है। आज शाम मोदी कैबिनेट में इस निर्णय पर सहमति बन गई है और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है।
CPI IW के आंकड़ों के हिसाब से 2022 दिसंबर में महंगाई भत्ता में 4.23% तक का इजाफा हुआ था और इसे राउंड फिगर 4% में केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा।